तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इट्स एन इंटरवल। मतलब एक फंक्शंस की एक पॉइंट्स के ऊपर या एक प्रॉपर इंटरवल के में हम उसकी कंटिन्यूटी किस तरह चेक करेंगे। तो ये मैंने कंटिन्यूटी की डिफिनीशन लिखी है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट अ पॉइंट सी। एक प्रॉपर पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट पे मैं एक फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करूँगा तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं 3 कंडीशंस उस पर अप्लाई करूँगा। पहला कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी हमारे पास क्या होगा? डिफाइन होगा। एफ ऑफ सी डिफाइन का मतलब क्या है? इसका हम लिमिट्स लेंगे, इसका मतलब क्या है, या इस थर्ड कंडीशन का मतलब क्या है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोगों को वेरीफाई करूंगा कि इस फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है, ये थर्ड कंडीशन का मतलब क्या है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। मतलब सपोज ये मैं अज्यूम करता हूँ ये इस फंक्शन का ओरिजिनल ग्राफ नहीं है कि इस फंक्शन का सपोज ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। मुझे x इज इक्वल टू 1 पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा इसी पॉइंट पे कि नहीं होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ सी का मतलब क्या है? एफ ऑफ सी का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट इसी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूँगा? 1 पुट करूँगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है ना, हम लिखते हैं एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप लोग इसी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करो? 1 पुट करो, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 होगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5। तो ये जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5। तो 1 प्लस 5 से 6 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 हमें देगा 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है? ये 1 खुद भी एक डिफाइंड नंबर है, ठीक है। मतलब अगर इस फंक्शन की जगह सपोज इस तरह जाता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू जब मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करता तो 1/0 से इन्फिनिटी आता है, ये अनडिफाइंड इसको हम कह सकते हैं। तो फिर x इज इक्वल टू 1 पे हमारा पहला कंडीशन क्या होता? फेल्ड होता, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारे पास भी एक डिफाइंड आंसर आना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोग इसी फंक्शन का लिमिट लोगे, इसी फंक्शन का लिमिट्स हम लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो उसको मैं राइट हैंड लिमिट कह दूंगा, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा उसको मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कह दूंगा, या इस पे मैं 1 साइडेड लिमिट भी अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब दूसरा कंडीशन ये है ना, दूसरी कंडीशन में ये है कि आप इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं, या 1 साइडेड लिमिट भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह लेना है? लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस तरह लेनी है। कंडीशन 2 में हम ये वेरीफाई करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो x किसको अप्रोच करता है? x अप्रोच करता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो अगर मैं इसकी x की जगह 1 पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसको 1 साइडेड लिमिट कहते हैं। मतलब आप लोग 1 साइडेड लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, इस सेंटेंस का मतलब ये है। और अगर आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ माइनस लिख दो,
फंक्शन कौन सी है, फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो आप जब x की जगह +1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैं आपको कह चुका हूँ यहाँ पे माइनस पुट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग -1 पुट करोगे। ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में किस तरह फाइंड करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू +1 एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो वो भी 1 आ जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 साइडेड लिमिट आप इसको कह सकते हैं। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हुआ। मतलब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 गिवन है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में हम डायरेक्ट x की जगह 1 पुट करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसकी पुटिंग की है। दूसरी कंडीशन में ये x इज इक्वल टू 1 है या 2 है या 3 है, इसको हम एज ए लिमिट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 प्लस x अप्रोचेस टू 1। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वन साइडेड लिमिट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर भी सेम आ गया। थर्ड कंडीशन क्या है, इस थर्ड कंडीशन को देख लो। थर्ड कंडीशन इस तरह है कि जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन ये था ना और दूसरा कंडीशन ये लिमिट वाला था, ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब पहले कंडीशन से हमारा आंसर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। थर्ड कंडीशन इस तरह है कि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो f ऑफ c से भी 1 आ चुका है और इससे भी 1 आ चुका है। थर्ड कंडीशन में दोनों इक्वल है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या इक्वल है। थर्ड कंडीशन में हम पहले कंडीशन और दूसरा कंडीशन की कंपैरिजन करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल आया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इसी पॉइंट्स के ऊपर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पे लिमिट में हमारा आंसर 2 आया, तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या हुआ, फेड हुआ। तो फिर हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट्स के ऊपर। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सिंपल क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो एट x इज इक्वल टू 1। अगर आपको एक प्रॉपर पॉइंट दिया जाए x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 0, तो फिर आप इस पे 3 कंडीशंस यूज़ करोगे। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.4 की। स्टेटस